नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज की जो ये वीडियो आपकी स्पेशल वीडियो रहेगी, यानी हरियाणा के जितने भी विभाग हैं और उन विभागों के जो नवनियुक्त चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उन चेयरमैनों के बारे में भी, यानी पीछे भी आपके 3-4 चेयरमैन ऐसे नियुक्त किए गए थे, उनमें के बारे में भी हमने वीडियो बनाई थी। जैसे नैन सिंह रावत के बारे में जैसे जिक्र करते हैं, रणधीर गोलन का जैसे जिक्र करते हैं, उनके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी पहले वीडियो उपलब्ध करवाई हुई है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो भी। आज जो हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ फोकस किसके ऊपर रहेगा, हरियाणा के जो विभाग है उन विभागों के नवनियुक्त जो चेयरमैन हैं उन चेयरमैनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस किस पार्टी से वो संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ ही हमने हरियाणा की करंट अफेयर की क्लासें भी शुरू कर रखी है और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने की हमने करंट अफेयर आपको करवा रखी है। अगर किसी बच्चे ने वो करंट अफेयर नहीं की है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ उन करंट अफेयर की आपको पीडीएफ भी बना के दी हुई है भी। अगर कोई बच्चा वंचित है उस पीडीएफ से तो वो पीडीएफ भी ब्रिजपाल सर का नंबर है 97 287 83 पर आप मैसेज कर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ब्रिजपाल सर का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करोगे और ब्रिजपाल सर से पीडीएफ मांग सकते हो। ठीक है भी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा के जो विभाग है उन विभागों के चेयरमैन। तो सबसे पहले तो हम जिसे जिक्र करें, एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 जो विभाग है हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो भी, यानी हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो भी। ठीक है भी, ब्यूरो। इसके जो चेयरमैन कौन है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। यानी हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के जो चेयरमैन है वो आपके हैं सुभाष बराड़ा भी। कौन है आपके? सुभाष बराड़ा है। आपको क्लियर होना चाहिए, सुभाष बराड़ा है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। और पूर्व क्या है ये? पूर्व बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष भी रहे हैं भी। बीजेपी के क्या रहे? हरियाणा के अध्यक्ष भी रहे हैं। पूर्व एमएलए जैसे जिक्र करते हैं तो पूर्व एमएलए भी रहे हैं। कहाँ से? पूर्व एमएलए टोहाना से भी। क्या रहे हैं? पूर्व एमएलए टोहाना से। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। हम थोड़ा संपेक्ष में चलेंगे भी। चलो, मैंने इसके बारे में, सुभाष बराड़ा के बारे में आपको फिर भी कई चीज़ें बता दी। हम थोड़ा सा वीडियो को छोटा करने की कोशिश करेंगे, यानी संपेक्ष में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट है, टोहाना से विधायक है और वर्तमान में अगर पूछे आपके अध्यक्ष कौन है बीजेपी के तो आपके ओपी धनखड़ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका कौन सा रहेगा? हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया, हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष का जैसे जिक्र किया भी। ठीक है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा युवा आयोग का जैसे अध्यक्ष ये मुकेश गौड़ है भी। ये क्या है? मुकेश गौड़। किस जिले से संबंध रखते हैं? मुकेश गौड़ का जैसे जिक्र करते हैं, मुकेश गौड़ है। किस जिले से संबंध रखते हैं? भिवानी से। पार्टी का जिक्र करें तो बीजेपी भी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके बीजेपी पार्टी से। क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। नेक्स्ट है आपका हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड भी, यानी तीसरे नंबर पर हम जिक्र करें हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। व्यापारी कल्याण बोर्ड का जैसे जिक्र करें बोर्ड, तो इसके जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो रामनिवास गर्ग को भी। रामनिवास गर्ग है। और किस जिले से संबंध रखते हैं? ये आपके यमुनानगर से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? यमुनानगर से। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो आपके बीजेपी पार्टी से। देखो, बच्चों के मन में भी ये विचार आओगे भी पार्टी क्यों बता रहे हैं बीजेपी? क्योंकि हरियाणा में वर्तमान समय में बीजेपी जेजेपी पार्टी की क्या है? सरकार है। तो कुछ ऐसे सदस्य हैं जो जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, कुछ ऐसे सदस्य जो आपके बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष भी, यानी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष भी। बोर्ड के उपाध्यक्ष का जैसे जिक्र किया भी, उपाध्यक्ष का जैसे जिक्र करते। तो इसके जो उपाध्यक्ष है वो धुमन सिंह किरमच भी। धुमन सिंह किरमच है भी। और किस जिले से संबंध रखते हैं? ये आपके केयूके से। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं? तो आपके बीजेपी पार्टी से। यानी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो दुर्मन सिंह किरमच को नियुक्त किया गया है। कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं और आपको ध्यान होना चाहिए बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं।
अब उपाध्यक्ष बताया है। अगर अध्यक्ष आपसे पूछे भी हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपके वर्तमान सीएम होंगे। यानी हरियाणा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में भूमि सुधार विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? भी हरियाणा में भूमि सुधार विकास निगम के अध्यक्ष भी, विकास निगम के अध्यक्ष का जिसे जिक्र किया भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में इनको नियुक्त किया गया जगदीश नायर है। भी क्या है? जगदीश नायर है। जगदीश नायर है किस विधानसभा सीट से? ये जो एमएलए हैं आपके, ये है होडल से। भी कहां से हैं? होडल, पलवल का जैसे आप जिक्र करते हो, पलवल जिले से संबंध रखते हैं होडल से। होडल एक आरक्षित विधानसभा सीट है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, ठीक है। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं हम जिक्र करें तो बीजेपी पार्टी से। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। यानी हरियाणा में भूमि सुधार विकास निगम के जो अध्यक्ष है जगदीश नायर, एमएलए होडल से है। होडल पलवल जिले में, होडल एक आरक्षित सीट है। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं आपके? बीजेपी पार्टी से हैं। इसके अलावा जिसे जिक्र करें, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हरको बैंक का, यानी हरको बैंक में, हरको बैंक के अध्यक्ष कौन है? अर्को बैंक के अध्यक्ष, अर्को बैंक का अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें तो अरविंद यादव। क्या है? अरविंद यादव है। और अरविंद यादव किस जिले से संबंध रखते हैं तो आपके रेवाड़ी से भी। और पार्टी से जैसे जिक्र करें तो बीजेपी पार्टी से। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। यानी हरको बैंक के जो अध्यक्ष है वो अरविंद यादव है। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये रेवाड़ी से भी। कहां से? ये रेवाड़ी से। हरियाणा एफड के अध्यक्ष भी जैसे जिक्र करें भी, हरियाणा एफड, ठीक है, एफड का जैसे जिक्र के अध्यक्ष का हम जिक्र करें तो ये रहेंगे आपके कैलाश भगत भी। कैलाश भगत है। और कैलाश भगत किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके कैथल से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये कैथल से। पार्टी का जिक्र करें तो हमें बीजेपी पार्टी से। ठीक है भी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के अध्यक्ष भी। 8 नंबर आप जो पढ़ोगे, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के अध्यक्ष भी, ये आपके रहेंगे निर्मल बैरागी भी। क्या रहेंगे आपके? निर्मल बैरागी। अब ये श्रीमती निर्मल बैरागी है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्या लिखोगे आप? श्रीमती निर्मल बैरागी। क्योंकि निर्मल जब नाम आ जाता ना और साथ बैरागी जुड़ा हो तो हम सोचते हैं भी कोई पुरुष होगा, नहीं, महिला है। श्रीमती निर्मल बैरागी है, करनाल से भी। कहां से? ये करनाल से भी। कहां से? ये करनाल से हैं। और किस पार्टी से संबंध रखती है? आपकी बीजेपी से भी। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से क्या है ये आपके संबंध रखती है। तो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का सुभाष बराड़ा का जैसे जिक्र करें, युवा आयोग के अध्यक्ष मुकेश गौड़ का जैसे जिक्र करें, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के रामनिवास गर्ग का जैसे जिक्र करें, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष ये आपके रहेंगे धूमन सिंह किरमच। और अध्यक्ष का जिक्र करें तो मनोहर लाल खट्टर का जिक्र करोगे। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम के जगदीश नायर, हरको बैंक के जो अध्यक्ष है वो अरविंद यादव। और हरियाणा हेफड के अध्यक्ष जो है वो कैलाश भगत है। कैलाश भगत। और हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के जो अध्यक्ष है वो निर्मल है, श्रीमती निर्मल बैरागी। ठीक है। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है, हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन का जैसे जिक्र किया भी, यानी हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन का जैसे जिक्र किया। हाल ही में इनको नियुक्त किया है जैसे बबीता फोगाट का भी। किसका जिक्र करेंगे हमें? बबीता फोगाट है। ठीक है। दादरी से चुनाव लड़ा था, सोमवीर सांगवान के विरुद्ध चुनाव हार गए थे, फिर भी बीजेपी ने इनको एक कुर्सी का पद दिया है। ठीक है। हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन, यानी 9 नंबर जैसे हम पढ़े तो कौन सा आएगा? 9 नंबर जैसे जिक्र करें, हरियाणा महिला विकास
निगम की चेयरमैन। ठीक है भी, चेयरमैन। तो ये चेयरमैन कौन है आपकी? बबीता फोगाट भी। क्या है? बबीता फोगाट भी। कहां से संबंध रखती है बबीता फोगाट का? जैसे जिक्र करें तो ये चरखी दादरी से भी। कहां से? चरखी दादरी से। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा में महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट है, दादरी से है, और किस पार्टी से संबंध रखती है? आपकी बीजेपी पार्टी से, यानी बीजेपी पार्टी से। इन्होंने हाल ही में, आपको देखो, पहले चुनाव हारने के बाद में नियुक्त हो गए थे खेल विभाग के उप निदेशक। तो खेल विभाग का उपनिदेशक का पद इन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया था, और इस निगम को छोड़ने के बाद इनको चेयरमैन का पद दिया गया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा डेयरी विकास संघ के चेयरमैन भी, यानी 10 नंबर हम पढ़ेंगे हरियाणा डेयरी विकास निगम के चेयरमैन भी। चेयरमैन का जैसे जिक्र करते हैं तो ये रहेंगे आपके रणधीर सिंह। ठीक है भी, क्या रहेंगे आपके? रणधीर सिंह है। और ये कहां से संबंध रखते हैं? रणधीर सिंह गुल्ला से भी। कहां से? गुल्ला से। किस पार्टी से है? जेजेपी। ठीक है भी, आपको ध्यान होना चाहिए, गुल्ला भी एक आरक्षित विधानसभा सीट है। क्या है? ये एक आरक्षित विधानसभा सीट है, आरक्षित। और एमएलए कौन है यहाँ से? ईश्वर सिंह भी। कौन है यहाँ से? एमएलए ईश्वर सिंह है। और ईश्वर सिंह का बेटा कौन है? रणधीर सिंह है, रणधीर सिंह गुल्ला, जिसको हरियाणा डेयरी विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके ये बीजेपी पार्टी से, सॉरी जेजेपी पार्टी से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी। 11 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन भी। ठीक है, बोर्ड के चेयरमैन। इसका जिक्र करें तो ये रहेंगे आपके रामनिवास सुरजा खेड़ा भी। ठीक है भी, सुरजा खेड़ा, रामनिवास सुरजा खेड़ा। और कहां से विधायक है रामनिवास सुरजा खेड़ा? ये रहेंगे आपके नरवाना से भी। और नरवाना से है तो किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके जेजेपी पार्टी से। किस पार्टी से? जेजेपी पार्टी से। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में जो जेजेपी पार्टी उसके 10 विधायक थे भी। कितने विधायक थे? 10 विधायक है। उसमें से रामनिवास सुरजा खेड़ा भी है, जो कहां से विधायक है? नरवाना से, जिसको हरियाणा में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका है, हरियाणा में शुगर फेडरेशन के चेयरमैन भी। 12 नंबर हम पढ़ेंगे हरियाणा में शुगर फेडरेशन भी, फेडरेशन के चेयरमैन भी। तो फेडरेशन के जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो रामकरण काला को भी। क्या है? रामकरण काला भी। ठीक है भी, रामकरण काला है। ये कहां से विधायक है? आपके शाहबाद से भी। कहां से विधायक है ये? शाहबाद से। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जेजेपी पार्टी से। किसको हराया था इन्होंने? आपको ध्यान होना चाहिए, कृष्ण वेदी को भी। किसको है? कृष्ण वेदी को। तो हरियाणा शुगर फेडरेशन के जो चेयरमैन है वो रामकरण काला है। कहां से एमएलए है? शाहबाद से है। शाहबाद किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। किस पार्टी से संबंधित है? तो ये आपकी जेजेपी पार्टी से। नेक्स्ट है हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन भी। 13 नंबर हम पढ़ेंगे हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन भी। क्या है? बोर्ड के चेयरमैन का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा आवास बोर्ड के जो चेयरमैन है वो जोगीराम सिहाग है भी। क्या है? जोगीराम सिहाग है। ठीक है, और कहां से संबंध रखते हैं जोगीराम सिहाग? एमएलए जो है ये रहेंगे एमएलए आपके बरवाड़ा से भी। कहां से? बरवाड़ा से एमएलए है। और किस पार्टी से संबंधित है ये? आपके जेजेपी पार्टी से। किस पार्टी से? जेजेपी। बाद में परंतु इनको नियुक्ति तो कर दी गई थी, परंतु इन्होंने जो किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इन्होंने इससे त्यागपत्र भी दे दिया था, ऐसी चर्चाएं चली थी। तो हरियाणा आवास बोर्ड के जो चेयरमैन नियुक्त किया गया था वो जोगीराम सिहाग है, एमएलए बरवाड़ा से, जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो दिया हुआ है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के भी। 14 नंबर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन भी। निगम के चेयरमैन का जैसे जिक्र करिए तो ये आपके पवन खरखोदा है भी। क्या है? पवन
खरखोदा है, खरखोदा पवन है खरखोदा। और पवन खरखोदा किस कहां से खरखोदा से संबंध रखते हैं भी, कहां से संबंध रखते हैं खरखोदा से। और किस पार्टी से संबंधित है, ये आपके जेजेपी पार्टी से, ठीक है, विधायक नहीं है यहां से, ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पवन खरखोदा है एक जेजेपी के लीडर है भी, खरखोदा से संबंध रखते हैं, जिनको हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। इससे पहले हम जिक्र करें तो इसके चेयरपर्सन किसको बनाया हुआ था, सुनीता दुग्गल को। सुनीता दुग्गल वर्तमान में क्या है, आपकी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। ये चीज भी आप क्लियर करो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है जिक्र करें इस चीज के बारे में, 15 नंबर पढ़ोगे आप, तो 15 नंबर पढ़ेंगे हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष भी, हरियाणा कृषि उद्योग निगम के अध्यक्ष भी, ठीक है, ये चीज आप यानी हरियाणा कृषि उद्योग जो उद्योग निगम है उसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राकेश दौलताबाद को भी, किसको, राकेश दौलताबाद, निर्दलीय है भी, ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, राकेश दौलताबाद। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, दौलताबाद, ठीक है, उद्योगपति है, यानी राकेश दौलताबाद क्या है, उद्योगपति है। एमएलए है कहां से, बादशाहपुर से भी, कहां से है ये एमएलए का जैसे जिक्र करते हैं तो एमएलए कहां से है ये, बादशाहपुर से, बादशाहपुर किस जिले के अंतर्गत आती है, बादशाहपुर विधानसभा सीट है। गुरुग्राम किस, गुरुग्राम है। और कैसे किस पार्टी से संबंध रखते हैं, ये निर्दलीय, ठीक है भी, निर्दलीय का जैसे जिक्र करें। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, जैसे महिला विकास निगम की चेयरपर्सन बबीता फोगाट है, डेयरी विकास निगम की चेयरपर्सन रणधीर सिंह है, मैंने जैसे जिक्र किया। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास सुरजाखेड़ा है। और हरियाणा शुगर फेडरेशन के चेयरमैन रामकरण काला, हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन जोगीराम सिहाग। और हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के पवन खरखोदा। और हरियाणा कृषि उद्योग निगम के जो अध्यक्ष है वो राकेश दौलताबाद। अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों को तो ले सकते हैं भाई। नेक्स्ट जो हम चर्चा करें, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन का जिसे जिक्र किया है। और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के जो चेयरमैन है वो सोमवीर सांगवान है भी। कहां से संबंध रखते हैं, सोमवीर सांगवान का जैसे जिक्र करते हैं तो जगाधरी दादरी से भी, कहां से संबंध रखते हैं, ये दादरी से संबंध रखते हैं। और निर्दलीय विधायक अभी क्या है, ये निर्दलीय विधायक है। इनको तो बहुत पहले क्या बना दिया गया था, चेयरमैन बना दिया गया था। और इनसे संबंधित इनके जो पशुधन विकास का जैसे मैंने जिक्र किया था, इनसे संबंधित तो आपको वीडियो बनाकर पहले भी दी जा चुकी है भी, ठीक है भी। हाँ, जिसका लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देखने, क्योंकि उसमें मैंने सारी की सारी जैसे जो आपका हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है उस बोर्ड के बारे में भी मैंने डिटेल से जानकारी दी थी। तो आपका जैसे रहेगा 16 नंबर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे आप, हरियाणा पशुधन विकास भी, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी, ठीक है भी, बोर्ड के चेयरमैन का जैसे जिक्र कर रहे हैं तो ये रहेंगे आपके सोमवीर सांगवान, सोमवीर सांगवान, ठीक है भी। कहां से विधायक है सोमवीर सांगवान, ये आपके दादरी से भी। और निर्दलीय है भी, क्या है ये, निर्दलीय। ये चीज भी आप क्लियर करो, ठीक है भी। इनके बारे में पूरी डिटेल आपको जानकारी दी हुई है। 2007-8 में हरियाणा जो पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था इसका, 2007 और 8 में भी, ठीक है भी। 17 नंबर आप पढ़ोगे, हरियाणा भंडार निगम के चेयरमैन भी, यानी हरियाणा भंडार निगम के चेयरमैन का जिससे जिक्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में भी आपको जानकारी दी हुई है। हरियाणा भंडार निगम की स्थापना की गई थी 1967 में भी। कब स्थापित किया गया था, 1967 में स्थापित किया गया था। नैनपाल रावत है भी, ये इसके जो चेयरमैन किसको बनाया गया था, नैनपाल रावत है। और कहां से विधायक है नैनपाल रावत, ये पृथला से भी। कहां से विधायक आपके, पृथला, ये फरीदाबाद जिले के अंतर्गत एक विधानसभा आती है पृथला से। और निर्दलीय है भी, क्या है,
निर्दलीय, ये चीज भी आप क्लियर करो, ठीक है भी। तो हरियाणा भंडार निगम की स्थापना 1967 में, वर्तमान में इसके चेयरमैन है नैनपाल रावत, पृथला से विधायक है और क्या है, निर्दलीय है। पृथला किस जिले के अंतर्गत आती है, तो आपकी फरीदाबाद। ये चीज क्लियर करो, जितने बढ़ा सकते हो आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो। फरीदाबाद आ गया, फरीदाबाद में कितनी विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा सीट है। फरीदाबाद एक ऐसा जिला है जिसमें आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। सैकड़ों आप क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है भाई। जिस दिन इस तरीके से आपने क्वेश्चन बनाने सीख लिया ना, इट इज वे ऑफ सक्सेस, सफलता के द्वार पर लेके जाके छोड़ेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन भी, यानी 18 नंबर हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन भी, तो हरियाणा वन विकास निगम के जो चेयरमैन है ये है आपके धर्मपाल गोंदर भी। धर्मपाल गोंदर है, धर्मपाल गोंदर इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से विधायक, आपके एमएलए है, जो है विधायक है नीलो खेड़ी से भी। कहां से, नीलो खेड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, नीलो खेड़ी करनाल पढ़ोगे आप, नीलो खेड़ी करनाल। और ये भी क्या है, निर्दलीय है भी, क्या है आपके, निर्दलीय है। धर्मपाल गोंदर का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा वन विकास निगम के ये चेयरमैन है। नेक्स्ट जो पढ़ोगे आप, पढ़ सकते हो 1989 यानी 1989 में हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। 19 नंबर पढ़ोगे आप, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन भी, हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन भी। तो हरियाणा पर्यटन निगम के जो चेयरमैन है वो रणधीर गोलन है भी। क्या है, रणधीर गोलन का जिक्र करोगे। और कहां से विधायक है रणधीर गोलन, पुंडरी से भी। कहां से विधायक है ये, पुंडरी से विधायक है और निर्दलीय है भी। क्या है, निर्दलीय है। पुंडरी का तो इतिहास ही रहा है भी, पुंडरी का तो क्या रहा है, इतिहास ही रहा है। यहां से विधायक हमेशा क्या बने हैं, निर्दलीय बने हैं भी। क्या बने हैं, निर्दलीय बने, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1974 में भी। कब स्थापना हुई थी इसकी, 1974 में। चेयरमैन कौन है, रणधीर गोलन है, पुंडरी से निर्दलीय विधायक है। पुंडरी का इतिहास रहा है भी, पुंडरी से हमेशा ही क्या निर्दलीय विधायक बने हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी, यानी 20 नंबर हम क्या लिखेंगे, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है भी, पूछा गया है क्वेश्चन इससे संबंधित भी। गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है ये आपके रहेंगे श्रवण कुमार गर्ग भी, श्रवण कुमार गर्ग है, ठीक है भी, श्रवण कुमार गर्ग है। इनसे पहले था भानीराम मंगला भी। क्या थे, भानीराम मंगला, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था भाई, भानीराम मंगला से संबंधित। यानी हरियाणा गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो वर्तमान में श्रवण कुमार है। इनसे पहले जो थे वो कौन थे, भानीराम मंगला थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान है। हरियाणा भंडार निगम के जो चेयरमैन है नैनपाल रावत है, पृथला से विधायक जो है। और हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर। हरियाणा पर्यटन निगम के जो चेयरमैन है वो रणधीर गोलन है, पुंडरी से विधायक। और हरियाणा गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है वो श्रवण कुमार गर्ग है भी, ठीक है। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। नेक्स्ट जो आपके यहाँ दिए हुए हैं, यानी सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी, देखो नया बनाया गया है ये विभाग भी, क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। कई ऐसे विभाग है जिनका नवीन सृजन किया गया है, नए विभाग बनाए गए हैं। जैसे हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष का जैसे जिक्र करें, यानी 20-21 नंबर पर जब हम चले तो हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी, यानी हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भी। तो ये रहेंगे आपके राम अवतार वाल्मीकि भी, राम अवतार वाल्मीकि, यानी हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो राम अवतार वाल्मीकि भी, ठीक है। वाल्मीकि का जैसे जिक्र करें, राम अवतार वाल्मीकि है और प्रथम है भी। क्या है ये आपके राम अवतार वाल्मीकि, प्रथम है, क्योंकि नए विभाग का एक सृजन किया गया है
और नए विभाग का सृजन करने के बाद में प्रथम जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राम अवतार है, वाल्मीकि को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भी। अब इसी के उपाध्यक्ष का हम जिक्र करें, अध्यक्ष तो आपके रहेंगे राम अवतार वाल्मीकि, और उपाध्यक्ष का जैसे जिक्र करें, उपाध्यक्ष है इसके कृष्ण कुमार, ठीक है भी, कृष्ण कुमार। अब कृष्ण कुमार भी क्या है, प्रथम है भी, ठीक है भी, अगर नया विभाग बनाया तो इसके प्रथम ही होंगे, ये चीज भी आप क्लियर करो। हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 नंबर जैसे जिक्र करोगे आप हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, तो ये आपकी प्रतिभा सुमन है भी, क्या है, प्रतिभा सुमन है भी, प्रतिभा सुमन है। और प्रतिभा सुमन जो है ये कहां से जैसे जिक्र करते हैं, प्रतिभा सुमन। अब हरियाणा की जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो प्रतिभा सुमन है, और भारत की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है भी, रेखा शर्मा। यानी भारत की पूछे तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है, जो कहां से संबंध रखती है, पंचकुला से। और हरियाणा का अगर पूछे भी हरियाणा की महिला आयोग की जो अध्यक्ष कौन है, तो प्रतिभा सुमन है भी, प्रतिभा सुमन। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप भी मेरे को लिखकर बताओगे भी प्रथम भारत की महिला अध्यक्ष कौन थी भी। भारत में जो महिला आयोग है, महिला आयोग यानी भारत में महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी भी, ठीक है भी, ये चीज आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आंसर जो है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष तो आपकी प्रतिभा सुमन है, उपाध्यक्ष का जैसे जिक्र करते हैं उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष जो आपकी है वो प्रीति भारद्वाज है भी, क्या है, प्रीति भारद्वाज का जैसे जिक्र कर, प्रीति भारद्वाज है। ये चीज आप क्लियर करो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया हुआ है, यानी एचएसएससी का जैसे जिक्र किया है भी, किसका जिक्र किया, एचएसएससी, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी के चेयरमैन का जैसे जिक्र, चेयरमैन भी। एचएसएससी के जो चेयरमैन है वो है आपके भारत भूषण भारती भी, क्या है, भारत भूषण भारती भी, क्या है, भारत भूषण भारती, ठीक है भी। यानी एचएसएससी के जो चेयरमैन है वो कौन है, भारत भूषण भारती है। 28 जनवरी 1970 को एचएसएससी की स्थापना पूछी गई थी। एक बार एचएसएससी की स्थापना की गई थी 1970 में भी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1970, पूरा पढ़ो, 28 जनवरी 1970, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी सचिव भी है भी, यानी एचएसएससी की क्या है कि सचिव है। सचिव का जैसे जिक्र करते हैं, सचिव कौन है, तो सचिव है ईसा कंबोज भी, क्या है, ईसा कंबोज, ठीक है, ईसा कंबोज क्या है, इसकी सचिव है। ये चीज भी आप क्लियर करो, ठीक है। यानी सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष राम अवतार वाल्मीकि है, प्रथम है। उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार, ये भी प्रथम है। और हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष प्रतिभा सुमन है। और भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष का जिक्र करें तो रेखा शर्मा है। उपाध्यक्ष जैसे जिक्र करें हरियाणा महिला आयोग की तो प्रतिभा भारद्वाज है, प्रीति भारद्वाज है। और एचएसएससी के चेयरमैन का अगर हम जिक्र करें तो एचएसएससी के चेयरमैन भारत भूषण भारती है। और 1970 में एचएसएससी की स्थापना हुई थी। और सचिव की अगर बात करें, एचएसएससी के जो सचिव हो ईसा कंबोज है। इसका भी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बच्चा ले सकता है। नेक्स्ट करते हैं फिर आगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी एचपीएससी के नए चेयरमैन किसे बनाए गए हैं भी। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे जिक्र करते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन है आपका। यानी एचपीएससी का जैसे जिक्र किया भी, एचपीएससी के चेयरमैन, एचपीएससी का चेयरमैन है किसे नियुक्त किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आपके आलोक वर्मा भी। कौन है, आपके आलोक वर्मा। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो आलोक वर्मा है। आलोक वर्मा ने नियुक्ति किसने की है, सत्यदेव नारायण आर्य ने भी, सत्यदेव नारायण आर्यन, ठीक है भी।
यानी शपथ किसने दिलाई थी? नियुक्ति तो देखो हरियाणा सरकार ने इनकी जैसे सिफारिश की नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति होने के बाद में इनको शपथ जो दिलाई है वो हरियाणा के वर्तमान गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने 23 अक्टूबर 2020 को भी कब दिलाई थी इसको शपथ का, जैसे जिक्र करते हैं 23 अक्टूबर 2020 को भी। ठीक है भी, क्लियर होना चाहिए। और आलोक वर्मा है, ये आईएफएस अधिकारी थे भी, आईएफएस। ठीक है, स्वैच्छिक इन्होंने क्या ले ली है? रिटायरमेंट ले ली है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से, भारतीय जो वन सेवा से है उससे क्या ले लिया है इन्होंने? सेवानिवृत्ति ले लिए। और सेवानिवृत्ति लेने के बाद में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या है? चेयरमैन इनको नियुक्त कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। आलोक वर्मा का कार्यकाल जो रहेगा वो 6 वर्ष का रहेगा भी। कितने रहेगा? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। क्योंकि एचपीएससी का जब हम जिक्र करते हैं, एचपीएससी का जो कार्यकाल होता है चेयरमैन का वो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष होता है। ठीक है भी, ठीक है। 62 वर्ष का मतलब है उसकी उम्र 62 वर्ष होने के बाद में अगर कार्यकाल 62 वर्ष के दौरान अगर उसकी कार्यकाल 3 साल का अगर उम्र बची हुई है, अधिकतम उम्र का जैसे जिक्र करते हैं 62 वर्ष। ठीक है भी, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर अधिकतम उम्र 62, दोनों में से एक भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आलोक वर्मा का जैसे जिक्र करिए, आलोक वर्मा बिहार से संबंध रखते हैं, भागलपुर जिले से, और 1985 के आईएफएस अधिकारी है भी, ये चीज भी ठीक है। 1989 बैच के, सॉरी, आलोक वर्मा का जिक्र करें तो ये बिहार से संबंध रखते हैं और बिहार के किस जिले से? भागलपुर जिले से, भागलपुर जिले से। और 1989 बैच के क्या है? ये आईएफएस अधिकारी है, इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस वन सेवा का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए। अब इसके बाद में एक चीज और क्लियर हो जाती है। ठीक है, कोई हो सकता है, मैंने कई बार आपको बताया, एग्जामिनर ने कोई पुरानी किताब उठा ली हो और उस किताब को उठाकर उन्होंने कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया हो। सपोज करें, मैंने हमेशा कहा है भी भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री आपको याद होना चाहिए, वर्तमान से पहले कौन था वो भी आपको याद होना चाहिए, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछे सत्यदेव नारायण आर्य से पहले कौन थे? सॉरी, आलोक वर्मा का जैसे जिक्र करें, आलोक वर्मा से पहले हरियाणा एचपीएससी के जो चेयरमैन कौन थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। रणजीत सिंह पंचनंदा भी, इनसे पहले कौन थे? रणजीत सिंह पंचनंदा। और रणजीत सिंह पंचनंदा से पहले थे मनवीर सिंह भड़ाना, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहां से आपको क्लियर हो। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा की मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव का जैसे जिक्र किया, हरियाणा की मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको सारी की सारी जानकारी वैसे तो आपको पीडीएफ के अंदर ब्रिजपाल सर उपलब्ध करवाएंगे, फिर भी हम चर्चा करते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हरियाणा के मुख्य सचिव का जैसे जिक्र किया, मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सचिव, तो हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है आईएएस विजयवर्धन को भी, विजयवर्धन। ठीक है भी, और विजयवर्धन कौन से नंबर के मुख्य सचिव है हरियाणा में? 34वें नंबर के भी। कौन से नंबर के है ये? 34वें। विजयवर्धन को जो हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है 34वें नंबर के है। ये चीज भी आपको क्लियर। इनकी नियुक्ति जो हरियाणा सरकार के द्वारा भी, इनकी नियुक्ति हरियाणा सरकार के द्वारा सरकार का जैसे जिक्र हरियाणा सरकार के द्वारा 30 सितंबर 2020 को की थी, 2020 को की थी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो। विजयवर्धन हरियाणा कैडर के 85 बैच के आईएएस अधिकारी है। ये चीज भी आपको क्लियर। अब विजयवर्धन का जैसे मैंने जिक्र किया था आईएएस, ये हरियाणा के 1985 कैडर के क्या है? बैच के आईएएस अधिकारी है, जिसको मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जैसे और भी आपको क्लियर हो भी, इनसे पहले कौन थी? ठीक है भी, वही बात आ गई भी, मैंने बताया था भी वर्तमान आपको ध्यान हो, वर्तमान से पहले ध्यान हो और प्रथम आपको ध्यान होना। तो इनसे पहले जो थी वो केसनी आनंद अरोड़ा, मुख्य सचिव कौन थी? केसनी आनंद अरोड़ा थी भी, केसनी नंद अरोड़ा। ठीक है, अरोड़ा का जैसे
जिक्र। केसनी नंद अरोड़ा इनसे पहले थे, उनके रिटायर केसनी आनंद का जैसे जिक्र करेंगे, केसनी आनंद अरोड़ा, ठीक है, अरोड़ा इनसे पहले थी। और इनके रिटायरमेंट होने के बाद में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया विजय वर्धन को भी। किसको नियुक्त किया गया? विजय वर्धन को नियुक्त किया गया है। और प्रथम महिला थी भी केसनी आनंद अरोड़ा जो है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब केसनी आनंद अरोड़ा प्रथम महिला थी, किस चीज की थी आपको क्लियर हो? केसनी आनंद अरोड़ा प्रथम महिला डीसी थी भी, हरियाणा की प्रथम महिला उपायुक्त, डीसी का जैसे जिक्र करते डीसी थी। और किस जिले की थी? यमुना नगर की भी। किस जिले की थी ये? यमुना नगर की। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पूछिए आपसे भी हरियाणा की अगर कौन सी महिला सचिव रही थी 5वीं में, हरियाणा की महिला का अगर जिक्र करें तो केसनी आनंद अरोड़ा 5वीं महिला मुख्य सचिव रही थी। हरियाणा प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव इसकी बड़ी बहन रही है भी, यानी हरियाणा की पहली महिला मुख्य सचिव का अगर जिक्र करें तो इसकी बड़ी बहन रही है मीनाक्षी चौधरी आनंद भी। क्या है? मीनाक्षी चौधरी आनंद, ठीक है भी, आनंद। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां से ये जो बनते हैं। यानी मुख्य सचिव का जैसे जिक्र किया था हमने, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है विजय वर्धन को। 1985 आईएएस बैच के, हरियाणा आईएएस बैच के आईएएस अधिकारी हैं, 34वें नंबर के हैं। हरियाणा सरकार ने इनकी नियुक्ति की थी 30 सितंबर 2020 को। इनसे पहले जो हरियाणा के मुख्य सचिव जो थे वो केसनी आनंद अरोड़ा, केसनी आनंद अरोड़ा हरियाणा की पहली महिला डीसी उपायुक्त रही है। और किस जिले की? यमुनानगर की। हरियाणा की अगर आपसे पूछे भी पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही है तो मीनाक्षी चौधरी रही है। और मीनाक्षी चौधरी केसनी आनंद अरोड़ा की बहन थी, ठीक है भी, बड़ी बहन थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सीएम के प्रधान सचिव किसे बनाया गया है? सीएम के प्रधान सचिव का जैसे जिक्र है, सीएम के प्रधान सचिव भी, प्रधान सचिव, तो सीएम के प्रधान सचिव बनाया गया है डीएस ढेसी को भी। डीएस ढेसी का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, डीएस ढेसी को सीएम का क्या बनाया गया? प्रधान सचिव बनाया गया। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को भी, किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को क्या बनाया गया है? सेवानिवृत्त अधिकारी को सीएम कार्यालय में मुख्य प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, मुख्य पद पर नियुक्त किया। डीएस ढेली से पहले, यानी सीएम के जो मुख्य सचिव जो थे, प्रधान सचिव थे, वो राजेश खुल्लर थे भी। यानी डीएस ढेसी से पहले कौन थे? राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक में भेजने के बाद में भी, ठीक है भी, राजेश खुल्लर को कहां भेज दिया गया? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में भेजने के बाद में ये पद खाली हो गया था और इस पद पर डीएस ढेसी की क्या कर दी गई थी? नियुक्ति कर दी गई थी। डीएस ढेसी की नियुक्ति कर दी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में एक सदस्य के तौर पर किसको भेजा गया था? राजेश खुल्लर को भेजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका आता है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष भी, हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष, तो हरियाणा विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ज्ञानचंद गुप्ता भी, ज्ञानचंद गुप्ता है। और कहां से विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता का हम जिक्र करें? पंचकुला से भी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? पंचकुला से विधानसभा क्षेत्र है। और किस पार्टी से है ये? बीजेपी पार्टी से भी, ठीक है, बीजेपी। अगर आपका हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष का जैसे जिक्र करें, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष रहेंगे रणवीर गंगवा भी। क्या रहेंगे? रणवीर गंगवा है, ठीक है, रणवीर गंगवा। किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी से। विधानसभा क्षेत्र नलवा भी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है इनका? नलवा। पूर्व राज्यसभा सदस्य भी क्या है ये? रहे हैं। रणवीर गंगवा का जैसे जिक्र करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास थी, जिसमें से हमने हरियाणा के हर एक विभाग के चेयरमैन के बारे में चर्चा की थी। वो चेयरमैन किस पार्टी से संबंध रखता है, किस विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता है, कहाँ से संबंध, उनके बारे में अलग अलग तरह की हमने जानकारी एकत्रित की। आने वाली जो भविष्य में आपकी जितनी भी परीक्षाएं आ रही है, चाहे वो आपकी
ग्राम सचिव के, हरियाणा पुलिस की एस्टेट की परीक्षा का जैसे जिक्र करते, उन परीक्षाओं के अंदर है यहाँ से आपके क्वेश्चन आने लाजमी है। हमेशा यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन HSSC ने बहुत बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे हैं। अभी पिछले प्रीवियस पेपर भी आप अगर उठा के देखो, उन पेपरों के अंदर भी हरियाणा के जितने भी विभाग है उनके चेयरमैन, अध्यक्षों के बारे में, जितने भी बोर्ड है उनके अध्यक्षों के बारे में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन है जरूर पूछा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।